हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और आप इनके साथ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम 6th क्लास में देखने वाले हैं वो है हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने फिजिक्स में तो पढ़ाई होगा मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है ना, लोकोमोशंस के वगैरह, लेकिन हम बात करना चाहते हैं हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में। हम भौतिकी की बात नहीं कर रहे, हम फिजिकल वाली बात नहीं कर रहे, हम तो हमारी बॉडी के इंटरनल साइड्स में, या हम एक तरीके से हमारी जो गर्दन है इधर से उधर घुमा रहे हैं, या हम हमारे पैरों को इधर उधर घुमा रहे हैं, ठीक है ना, आगे पीछे कर रहे हैं। तो इस वाले मूवमेंट्स के बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का, फटाफट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आप लोगों को फटाफट से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। ठीक है, तो आप लोगों को फटाफट से ये काम कर देना है। और इसके अलावा ये काम जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, वापस से आपके सामने रिपीट करता हूं, वो ये कि आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना होगा, उनको सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि t.me/ttb06 ये वाला पाथ फॉलो करना है, जिससे होगा क्या, वो टॉकिंग टेक्स्ट बुक के जो टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं आप इजीली यहाँ पे हमारे साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। और ज्वाइन होने के बाद में यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए एज अ सैंपल पेपर अवेलेबल करवाए हैं, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 6th के लिए अलग बना हुआ है, 7th के लिए अलग बना है, 8th के लिए अलग बना है, 9th के लिए अलग बना है, 10th क्लास के लिए अलग बना है, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बना हुआ है बेटा। ठीक है, और भी जबरदस्त और फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks। ओके, अब आप लोगों को इसमें क्या क्या मिल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क है, क्विजेस हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह की मैं बात कर सकता हूं। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। आप यहां पे आप लोगों को, यहां पे अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो यहां पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 9000। अब आप लोगों को 9000 का 30% डिस्काउंट अगर प्राप्त करना है तो एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR लाइव। क्या है, VR लाइव है। आप जिस इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 9000 का जो 30% डिस्काउंट होगा वो होगा 2700। कहने का मतलब इतना डिस्काउंट मिल जाएगा और उसमें भी आप लोगों को ये सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। और कहने का मतलब ये है कि जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार 6300 को अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। और इसके अलावा फिर भी किसी तरह की कोई समस्या हो सकती, देखो समस्या कोई कह करके तो आएगी नहीं कि नॉक करके आएगी कि नहीं मैं आ रही हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, तो उस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 9549041111 पे कॉल कर देना है और आपकी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना है। ठीक है, आई होप बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सादा सिंपल है। क्लियर है, चले आगे, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और याद करो, हम लोगों ने बहुत सारे रिवीजन वाले सेशन देखे थे, ठीक है ना। रिवीजन में हम लोगों ने 5 क्लासेस देखी है और मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी और जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाई है वहां पे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा बॉडी मूवमेंट। और बॉडी मूवमेंट्स में हम लोग ओनली मूवमेंट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, लोकोमोशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, cardinal promise. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a
स्मार्ट स्टूडेंट फटाफट से इस काम को कर लीजिए। फिर उसके बाद में अपन जो है जबरदस्त तरीके से फिर जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि मूवमेंट्स इन एनिमल की अपन बात करेंगे, मूवमेंट्स किस तरीके से हो रहा है, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे और लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, मूवमेंट, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, डांस करना मूवमेंट है। अब एक बताओ, लेकिन दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री मूवमेंट, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, वॉलेंट्री मूवमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, सम मूवमेंट्स आर इन आवर कंट्रोल, कहने का मतलब हमारी बॉडी में कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं। मान लीजिए मैंने यह हाथ ऊपर उठा लिया, ठीक है, लेकिन मैंने वापस हाथ नीचे कर लिया, किसी ने मुझे कहा हाथ ऊपर करो, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ठीक है, भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, भैया मेरे को पानी पिला दे, नहीं पिला रहा, आप चाहो तो पिला सकते हो, लेकिन मेरी मर्जी, मेरी इच्छा है, मैं नहीं पिला रहा तो नहीं पिला रहा। ठीक है, लेकिन जब हम को काम पड़ता है तब दीदी वो काम कर देना, लेकिन वो दीदी आपका काम कर देगी। ठीक है ना, ओके, देखिए, सम मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी आर वॉलेंट्री इन आवर कंट्रोल, कहने का मतलब वो क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, व्हाइल द अदर आर इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है ना, हमारी इच्छा होगी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। एग्जांपल की अगर अपन बात करें, वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ लेग मैक्स वॉकिंग एंड रनिंग पॉसिबल, आपसे कहा जाए भागो लेकिन आप चल रहे हो, कहने का मतलब आपके कंट्रोल में है। ठीक है, आपसे कहा जाए चलो लेकिन आप भाग रहे हो, कहने का मतलब आपके कंट्रोल में है। ठीक है, हम चल भी सकते हैं, हम भाग भी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मूवमेंट्स ऑफ हैंड इनेबल्स अस, हम हमारे हाथों को इजीली मूवमेंट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, आप फटाफट से इस तरीके से जैसे चाहे वैसे आप मूवमेंट कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि बेटा अपने हाथ को ऊपर करो तो आप क्या बोलोगे, सर नहीं कर रहा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारे कंट्रोल में है भाई साहब, हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, हमारी इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने कहा कि करो तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी कुछ मत लिखिएगा, ठीक है, अभी सिर्फ समझिएगा, जब मैं लिखने के लिए कहूंगा तब अपन को लिखना है। ठीक है बेटा, देखो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की अगर अपन बात करें, कहने का मतलब हमारे हार्ट बीट की बात करते हैं। हार्ट जब से आप बने हो तब से धड़क रहा है, पैदा होने की तो बात ही बहुत दूर की बात है, जब से आप बने हो तब से धड़क रहा है। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं यार थोड़ी देर के लिए, यार थोड़ी देर सांस वांस ले लिया कर, थोड़ी देर थम जाया कर भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन नहीं, अगर ये थम गया तो पता नहीं जाने क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस, थोड़ी सी देर के लिए यार बोल देते हैं, यार कब से तू सांस ले रही है, कब कितना टाइम हो गया तेरे को रेस्पिरेशन करते हुए, थोड़ी देर के लिए आराम कर ले भाई। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे फूड पाइप की बात करते हैं। ठीक है, इसोफेगस जिसे कहा जाता है, अब हमारे फूड को एंगल्फ करने के बाद में हमारे स्टमक तक पहुंचाने का काम किसका होता है, फूड पाइप का होता है। अब ये जो फूड पाइप होता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू क्या करता है, हमारे फूड पार्टिकल्स को हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। बरखुरदार, अगर हम कह दें कि नहीं कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन मत कर, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, हमें नजर ही नहीं आता। और ये जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कहने का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, कहने का मतलब रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया, लिख
लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं ना बेटा। चलिए फटाफट से इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं। देयर आर न्यूमरस इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स अकरिंग इन आवर बॉडी विदाउट द बीइंग अवेयर ऑफ देम ऑल द टाइम। हमें पता भी नहीं रहता है कि कब ये मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमारे फूड पाइप की मैंने बात बताई, इसके अलावा हमारा जो हार्ट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। फटाफट से इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए। हमने जो अभी जस्ट डिस्कस किया है वही चीजें हैं। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में है। और एक बात बताइए, वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होते हैं। एक बात बताओ, प्री प्लान से मतलब मैंने आपसे कहा कि कहीं चलना है, ठीक है ना, आपकी इच्छा होगी तो जाओगे, आपकी इच्छा होगी तो नहीं जाओगे, लेकिन आपके दिमाग में ऑलरेडी वो प्री प्लान्ड है। ऐसी बात नहीं है आपको अगर मान लीजिए मैं कहूँ ले बेटा अपन वहां पे चलते हैं, कुछ खा पी करके आएंगे, तो आप लोगों को पता है कि कहाँ पे खाने की दुकान और पीने की दुकान शानदार है, ठीक है ना, तो ऑलरेडी दिमाग में है ना हमारे पास में, इसे कहा जाएगा वॉलेंट्री मूवमेंट्स। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, देख लीजिए। Once a plan is devised, it must kept in our memory until can be executed. फटाफट से उतार लीजिए। क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहने का मतलब हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है साहब, जो भी है वो हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इन बॉडी रेफर्स टू द कंडीशन इन द विच an individual does not have control over movements of the parts of the body. Next हम बात करें and involuntary movements occur when you move your body in an uncontrollable and united uninhibited way. Next हम बात करें these movements can be anything from quick and jerking ticks टू लॉन्गर ट्रिमर्स एंड सीजर्स वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें वी कैन एक्सपीरियंस दिस मूवमेंट्स इन ऑलमोस्ट एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक नेक है, फेस वगैरह की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो जाएंगे या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो जाएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, आप लोग ब्रीथ कर रहे हो, क्या हमें पता चल रहा है? लेकिन हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, अपने आप ही हो रहा है ना। हाँ हो सकता है कि कभी कभार जैसे मान लीजिए आप सो करके उठे तो तेज हो सकता है, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी रुका है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है फिर भी हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है उसको रोकना चाहते हैं, नहीं, अपने आप ही हो रहा है। क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन पहले आप इस इमेज को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है व्हाट इज मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आ गया इसके अंदर। वॉलेंट्री मूवमेंट्स की भी बात कर सकते हैं, हम हमारे हाथ पैरों को आसानी से हिला डुला सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें जैसे आप एनगल्फ कर रहे हैं तो फूड पाइप का मूवमेंट होना। इसके अलावा हम बात करते हैं जो हमारा हार्ट है वो बीट हो रहा है, हो ही तो रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है, 72 टाइम्स हो रहा है ना। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में व्हाट आर द मसल्स मूवमेंट्स। अब एक बार बताइए, जब आप जिम वगैरह करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो मसल्स वगैरह होती है वो फूल जाती है, तो उसका क्या हो रहा है,
वो एक्सटेंशन हो रहा है, इन्हें कहा जाएगा मसल्स मूवमेंट, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने जिम वगैरह छोड़ दी, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए रनिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो हार्ट जो ब्रीदिंग रेट होती है वो उस टाइम पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट मसल्स हेल्प यू स्माइल। अब एक बात बताइए, आप खुद इसको एक्सपीरियंस करके देख सकते हो, जब आप स्माइल कर रहे होंगे या जब आप स्माइल कर रहे हो तो आपकी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं या मसल्स जो हैं वो उसमें हेल्प कर रही हैं। पहली बात तो एक तो हेड वगैरह है, नेक्स्ट हम बात करें हमारा जो फेस है, और हम बात करें हमारे नेक वगैरह की बात करें, ठीक है। फटाफट से आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। अब फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लीजिए बेटा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज मूवमेंट इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट आर द मसल्स मूवमेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट मसल्स हेल्प यू स्माइल। क्लियर है? फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वॉलेंट्री एंड अवॉलेंट्री एक्शंस के या मूवमेंट्स के डिफरेंस के बारे में। एक बात बताइए, ईटिंग अ केक वॉलेंट्री एक्शन है? बिल्कुल सही बात है भाई साहब। एक बार बताओ, हमारी इच्छा है, आपकी तबीयत वगैरह थोड़ी सी अगर डाउन है, आपकी कुछ खाने पीने का मन नहीं है, तो केक हो या कुछ भी हो नहीं खाओगे, है ना? कि खाओगे उस टाइम पे भी? नहीं सर, कुछ भी हो जाए, केक तो हमें खाना ही खाना है, ठीक है ना। तो चाहे तबीयत खराब हो लेकिन केक तो खाऊंगा ही खाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें राइडिंग अ बाइसिकल। हम क्या कर रहे हैं, मेरी इच्छा होगी तो हम साइकिल चलाएं, ना तो ना चलाएं, ठीक है ना। ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें वॉकिंग, चाहे आप दौड़ रहे हैं, चाहे आप भाग रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये भी कैसा एक्शन है हमारे पास में, ये भी एक तरीके से वॉलेंट्री मूवमेंट में काउंट होगा। अगर हम बात करें कोई भी पियानो वगैरह बजा रहा है, ठीक है ना, कोई भी गेम वगैरह खेल रहा है, या हम बात करें कोई स्कूल वगैरह से, अब वो बताओ, आपके स्कूल जाने की इच्छा तो कम होती है, लेकिन जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद में घर पे आने के बाद में आपके स्कूल जाते वक्त का फेस देखा जाए, ठीक है, और जब आपसे स्कूल से आते वक्त का फेस देखा जाए, तो दोनों में बहुत दिन रात का चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो मूवमेंट्स हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में, एक्शंस के बारे में। एक बात बताओ, हमारा जो हार्ट बीट हो रहा है, क्या हमारा कंट्रोल है? क्या मेरे कहने से कुछ हो जाएगा? क्या नहीं होगा, ठीक है ना। वो तो जब तक आप हो तब तक धड़केगा ही धड़केगा। नेक्स्ट हम बात करें ब्रीदिंग की, बात करें जो हमारी सांसें चल रही हैं, ठीक है ना, हमारी सांसें चल रही हैं तो हमारा हार्ट भी बीट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें हमारी आंखों का लिप चिप करना, ब्लिंक करना, लिप चिप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में, एक बार बताओ, किसी भी गर्म चीज के ऊपर एकदम से आपका हाथ चल जाता है तो एकदम से पीछे की तरफ हटता ही नहीं हटता, तो वो क्या है, ये भी एक तरीके से इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं चलता है कितनी जल्दी वो एक्शन हो चुका है ना। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा वगैरह सीक्रेट हो रहा है, वो भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? उतारो बेटा, फटाफट से उतार लीजिए इसको। उतारो फटाफट से, उतार लो उतार लो उतार लो। हो गया ना? फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम बात करते हैं मसल्स के बारे में, जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स वगैरह हैं ही सही, ठीक है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है।
अब इनवॉलेंट्री मसल्स की अगर हम बात करें तो क्या होंगे इनवॉलेंट्री मसल्स दैट कीप वर्किंग वेदर वी थिंक अबाउट देम और नोट, चाहे हमारे सोचने या समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम करती ही रहती है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, स्टमक है, लंग्स वगैरह हो जाएंगे, मसल्स इन द हार्ट, जो हार्ट बीट हो रही है वहां पे भी तो मसल्स वगैरह क्या है वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करें द नर्वस सिस्टम अलोंग विद अदर केमिकल इन द बॉडी कंट्रोल आर इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या होता है बेटा कि एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते रहते हैं जिनके कंट्रोल में सब कुछ होता है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट हो रहे हैं तो उनके थ्रू वो कंट्रोल होते हैं। एज इट इज फटाफट से इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। चलें आगे बेटा, फटाफट से उतार लीजिए इसको, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब वॉलेंट्री मसल्स के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। वॉलेंट्री मसल्स क्या होंगे, मसल्स दैट मूव एंड वर्क व्हेन वी वांट टू देम, जब हम चाहें तभी वर्क करें, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि किसी ने मस्ती करी और आपने क्या करा, उसके थप्पड़ मार दी तो ये क्या है, वॉलेंट्री मसल्स का ही तो काम है, ठीक है ना। वो मस्ती कर रहा था, आपने जो है उसके थप्पड़ मार दी, तो एक तरीके से क्या, मारना नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। मतलब एक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, आर्म मसल्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लेग मसल्स की हम बात करें, लात भी मार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक मसल्स की हम बात कर सकते हैं। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, क्लियर है। वो क्या है, आज यहाँ पे हमारे पास में बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना हुआ है, ठीक है। उतार लो बेटा फटाफट से, लिख लीजिए। हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अब वो बताओ, वॉलेंट्री मसल्स के बारे में अपन बात करते हैं दोबारा। वॉलेंट्री मसल्स ऑपरेट और मूव व्हेन यू थिंक अबाउट इट। The benefit is we can control our bodies to do what we want. नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो आर्म्स मसल्स हैं, अभी जैसे हम लोगों ने देखा है, लेग मसल्स की हम बात कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं बैक मसल्स के बारे में। टेंशन वाली कोई बात नहीं, जब हम जॉइंट्स वगैरह के बारे में वहां पे स्टडी करेंगे तो वहां पे हम इन चीजों को एक बार वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज बस हम मूवमेंट्स वगैरह के बारे में देखते हैं, लोकोमोशंस के बारे में हम देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास में ऐसी कौन से ऑर्गन्स हैं, या ऐसी कौन सी एक तरीके से हम बात कर सकते हैं किसकी हेल्प से वो जो है इजीली जो है मूवमेंट कर रहे हैं, अपन आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट फटाफट से। लोकोमोशन के बारे में अपन बात करते हैं। व्हाट इज लोकोमोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट की अपन बात करें। देखिए, अगर लोकोमोशन की मैं बात करता हूं, लोकोमोशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहने का मतलब ये है, मूवमेंट तो क्या हो गया, देखिए मूवमेंट तो एक तरीके से लोकोमोशन भी एक तरीके का मूवमेंट ही है, ठीक है ना। लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है, आपका पोस्चर तो चेंज होता ही है, प्लस इसके अलावा हमारी जो प्लेस होता है, हमारा जो प्लेस होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज लोकोमोशन मूवमेंट की अगर हम बात करें, द लोकोमोटर मूवमेंट्स आर दस दैट इनकॉर्पोरेट्स ट्रेवलिंग
from one point to another. Some locomotor movements are even rhythm, equal, unequal हो सकता है, वेरिंग हो सकते हैं, हॉपिंग वगैरह की हम बात कर सकते हैं. तो ये सभी किसके अंदर काउंट करेंगे? हम लोकोमोशन के अंदर काउंट करेंगे. कहने का मतलब मूवमेंट तो देखो, ये मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया, लेकिन लोकोमोशन के अंदर क्या होगा? मैं आप लोगों के पास में चल करके आ गया, मैं आप लोगों से चल करके दूर चला गया, ये क्या है? ये लोकोमोशन है. ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लोकोमोशन, तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया है. नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज द लोकोमोशन इन ह्यूमन. अरे भाई बहुत इजीली आप बता सकते हो, तो फटाफट से एज इट इज इन तीनों क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट. फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए इसको. क्लियर हो गया बेटा? चले आगे. चलिए नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज मूवमेंट. जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना. तो मूवमेंट तो क्या है? मूवमेंट इज द एक्ट ऑफ मूविंग. ठीक है ना, आप मूव कर रहे हो, ये है मूवमेंट, या चेंज इन पोजीशन या पोस्चर. अगर हम बात करें व्हाट इज लोकोमोशन, तो लोकोमोशन मूवमेंट कॉजिंग अ चेंज ऑफ प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट की. तो मूवमेंट के अंदर क्या होगा? लोकोमोशन की अगर मैं बात करता हूं, चेंज इन लोकोमोशन, सॉरी चेंज इन लोकेशन. नेक्स्ट हम बात करें पोजीशन या पोस्चर की, हम बात कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज कंप्लीट मूवमेंट होगा. ठीक है ना. लेकिन मूवमेंट में तो कोई सा भी एक पार्ट मूवमेंट हो सकता है, स्पेसिफिक पार्ट जो होगा वो मूव करेगा. नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं होता है. नेक्स्ट हम बात करें एग्जांपल के बारे में, तो रनिंग है, वॉकिंग है, या हम यहां पे बात करें जैसे मूविंग लिम्स वगैरह हैं, जा वगैरह हैं, या टंग वगैरह की हम बात कर सकते हैं. एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए इसको, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन. फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट उतार लो ये बेटा. लिख लिया है? लिखो बेटा फटाफट से. लिखा नहीं? लिख लिया होगा यार. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. देखिए मूवमेंट्स के बारे में कुछ डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में यहां पे लिखा हुआ है. एम्बुलेशन क्या होगा, एबडक्शन क्या होगा, एडक्शन क्या होगा, फ्लेक्सेशन क्या होगा, और एक्सटेंशन क्या होगा. फटाफट से, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है जो मूवमेंट्स के अंदर ही काउंट होता है. ठीक है ना. फटाफट से एज इट इज आप इसको देख लीजिएगा फटाफट से. नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अब मूवमेंट्स जो हो रहा है किनके अंदर? बर्ड्स के अंदर. तो वहां पे फोर लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं जो उनको मोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. फोर लिम्स ऑफ बर्ड वेयर मॉडिफाइड इनटू विंग्स ड्यू टू विच दिस कैन फ्लाई, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? फ्लाई कर पाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा. फोर लिम्स. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करें हिंड लिम्स आर द लेग्स, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है. हिंड लिम्स क्या होते हैं? लेग्स होते हैं ड्यू टू विच दे कैन जंप, वॉक एंड स्विम एज कैन सी सीन. जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है, द स्केलेटन of birds is hollow to reduce weight and breed bones. Next हम बात करें muscles used to move
विंग्स। नेक्स्ट एक बार बताइए, ये इजीली जो है फ्लाई कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। जब हम आगे एक एक मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे जो इनका स्केलेटल सिस्टम होता है, इनके पास में होलो और इनकी जो कैविटी जो बोन्स वगैरह होती है उसमें कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, एयर कैविटीज होती हैं। कहने का मतलब ये है अगर ज्यादा वेट आएगा या ज्यादा वजन आ जाएगा तो ये कैसे उड़ ही नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पे जो हेल्प करते हैं, यहाँ पे कौन हेल्प कर रहे हैं? फोरलिम्स और हैंडलिम्स इनको हेल्प करते हैं। फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए। बर्ड्स हैव विंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट बात की थी, लाइट एंड होलो बोन्स होती है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बोन्स होती है ना उसमें क्या होती है? एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? इजीली जो है फ्लाइट कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। क्लियर है? हो गया? लिखो बेटा, फटाफट से लिख लीजिए इसको। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे जो हम नेक्स्ट में क्वेश्चन करने वाले हैं उनके बारे में आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें अमीबा के बारे में तो अमीबा जो होता है उसके अंदर जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एमोबिएड हो रहा है। कैसा हो रहा है? अमीबा के अंदर, अमीबा से मिलता जुलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक तरीके से फोल्स मूवमेंट होता है जिसे कहा जाता है सूडोपोडिया। क्या कहा जाएगा? सूडोपोडिया कहा जाएगा। वही चीज यहां पे लिखी है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन अमीबा। इट इज movement by projectile finger like extension of their cellular body called pseudopodia। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, false movement है, ट्रू मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट, और ये किसके अंदर होगा? अमीबा के अंदर प्रेजेंट होगा। सीलियरी की अगर हम बात करें, जो सीलिया होते हैं छोटे छोटे हेयर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसकी जो सरफेस है ना इस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या करेंगे? इसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। और ये किसमें प्रेजेंट होगा? पेरामीशियम्स। ये भी क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लेजिला। फ्लेजिला क्या होती है? जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या करती है? इनको मूवमेंट में हेल्प करेगी। और ये किसमें होगा? जैसा कि युग्लिना वगैरह है तो इनके अंदर क्या होता है? फ्लेजिला प्रेजेंट होता है जो किसमें हेल्प करेगा? इनको मूवमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, उसके अलावा हम बात करें लोकोमोशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। कहने का मतलब जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म की अगर अपन बात करें तो सेगमेंटेड बॉडी होती है। इंसेक्ट्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो इनके पास में विंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। स्पाइडर की अगर अपन बात करें हैज जॉइंट लेग्स। बीटल्स वगैरह की अगर अपन बात करें या ग्रास हॉपर के बारे में अपन बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। फटाफट से एज इट इज अब देखिए, यहां पे आप लोगों को हाइड्रा की स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये वाली, इन्हें कहा जाता है टेंटिकल्स। और ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे, और ये कहां प्रेजेंट होगा? ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा जो इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर है? लिख लिया बेटा?
तो अमीबा के अंदर जो हो रहा है उसे कहा जाएगा एमोबिएट। अगर पैरामीशियम की हम बात करें, जो सीलिया हेल्प कर रहे हैं वहां पे, उसे कहा जाएगा सीलियरी। अगर यूग्लिना की हम बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, सिंगुलर फॉर्म होती है फ्लेजिलम। या हाइड्रा की मैं बात करूं तो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ठीक है ना। चलें आगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं। जैसा कि अभी जस्ट हम लोग देख करके आए, राइदेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फूड पाइप का जो नाम होता है वो क्या होता है बेटा, ईसोफेगस होता है। क्या होता है, ईसोफेगस कहा जाता है। क्लियर है। पाइप इज विच टाइप ऑफ मूवमेंट, तो हमारा जो फूड पाइप है, हमारा जो इसोफेगस है, उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो किस टाइप का है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है इसको तो हमने किस में काउंट किया है, इसको तो हमने काउंट किया है इनवॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर। लेकिन ये जो मूवमेंट है एक्चुअली में इसको कहा क्या जाएगा, जब आप 7th क्लास में आओगे तब वहां पे बताया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं कि इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहा जाएगा बेटा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ताकि आप जब 7th क्लास में पहुंचे तो आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये वर्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्लियर है। देखो ये जो मूवमेंट है ये तो इनवॉलेंट्री है, लेकिन एक्चुअली में इस मूवमेंट को कहा क्या जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन मूवमेंट ऑफ अमीबा। तो अमीबा के बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना बेटा। अभी बताओ अमीबा के अंदर जो होगा वो किसके थ्रू होगा, सीलिया के थ्रू होगा, फ्लेजिला के थ्रू होगा, या सुडोपोडिया के थ्रू होगा, या फिंस के थ्रू होगा। बताइए किसके थ्रू होगा। और अमीबा में हम लोगों ने देखा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, और किसके थ्रू होगा, फॉल्स मूवमेंट होता है, ट्रू मूवमेंट नहीं होता है। कहने का मतलब सुडोपोडिया होगा। तो यहां पे जो हमारा आंसर है वो तो हो जाएगा ए। और अगर हम यहां की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, एज इट इज। फटाफट से उसको उतार लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जस्ट अभी हम लोगों ने अमीबा वाला जो केस था उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट व्हाइल द स्विमिंग। जब मछली जल की रानी है, ठीक है ना। अभी तो बताइए, जब मछली जो है, फिश जो है वाटर के अंदर स्विम कर रही है तो वो डायरेक्शन वगैरह कैसे चेंज कर रही है बताइए, टेल के थ्रू, फिन्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, या आइस के थ्रू। आइस के थ्रू तो क्या करेगी, देखेगी, ये तो होगा ही नहीं। गिल्स के थ्रू क्या करेगी, वो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस करेगी। तो टेल है या फिन्स है, बताइए। अब बताओ 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 बताओ, 50-50 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अरे भाई एक बार बताओ, जो फिन्स वगैरह होते हैं ये तो क्या करते हैं, उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और जो टेल होता है वो उसको डायरेक्शन वगैरह चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो कहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बरखुरदार ए। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द ऑर्गन फॉर लोकोमोशन इन एन अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म के बारे में जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था अभी। बताओ फटाफट, सेगमेंट्स होगा, स्लाइम्स होगा, मसल्स होगा, या सिट्स होगा। बताइए 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 बताइए। और आप लोगों की मदद के लिए एक छोटा सा नोट, बताइए फटाफट से। आप इस नोट को देखने के बाद इजीली आप इसका आंसर बता सकते हो। बताइए, अर्थवॉर्म के अंदर जो लोकोमोशन हमें नजर आ रहा है वो होगा सिटिंग, ठीक है। तो वही आंसर आप लोगों को, ईच सेगमेंट्स ऑफ सेक्शन हैज मसल्स एंड ब्रिस्टल्स कॉल्ड सिटिंग। क्लियर है। तो हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा डी। फटाफट से एज इट इज नोट को उतार लीजिए बेटा।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के आंसर बताइए फटाफट से। बताइए क्या होगा। बर्ड्स के अंदर ये वाली प्रोसेस होती है, ये वाली प्रोसेस भी होती है, फ्लाइंग वाली प्रोसेस भी होती है, लेकिन हम बात करें स्लिथरिंग के बारे में, ये क्या होती है, स्नेक वगैरह के अंदर होती है, मतलब रेंगने वाली जो प्रोसेस होती है। क्या बर्ड्स रेंगते हैं क्या? कभी नहीं देखा होगा। तो हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, फॉर लोकोमोशन टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को टेंटिकल्स के बारे में बताया था, और टेंटिकल्स के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया था जो उसको मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, और मैंने उस ऑर्गेनिज्म का नाम भी बताया था आप लोगों को। अब बताओ फटाफट से क्या होगा। कैटफिश है, लीस वगैरह है, हाइड्रा है, या कॉकरोच है? बताइए 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 फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो फटाफट से। अरे भाई मैंने आप लोगों को बताया था ना, सी हाइड्रा। हाइड्रा के पास में क्या होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर। टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी एंड नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन वर्टिब्रल्स। बताइए इन ह्यूमन। देखो ये हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके आंसर बता देता हूं। इसमें आएगा हमारा सी और इसमें आएंगे हमारे पास में ए, ठीक है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पक्का 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 इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और हम लोगों ने मूवमेंट्स के बारे में और लोकोमोशंस के बारे में देख लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है। और इसके अलावा अभी तक किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपन उस कमेंट को यहाँ पे देखेंगे और उस समस्या का समाधान क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां पे हम डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।